प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रतिदिन आने वाले संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। वहीं मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रतिदिन बढ़ते केस चिंताजनक है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि हर मरीज को इलाज मिले। इसके लिए पहले ही 1 लाख बेड तैयार कर रखे हैं और इन्हें बढ़ाने पर काम चल रहा है। राजधानी के RUHS, जयपुरिया और ESI अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड घोषित कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। साथ ही सरकारी कोविड सेंटर्स पर निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने सेंट्रलाइज सिस्टम करके हर चीज अपने हाथ में कर ली है। राजस्थान में गुजरात के बराबर केस आ रहे हैं, लेकिन सुविधाएं गुजरात को अधिक उपलब्ध करवाई जा रही है। दूसरा दौर है संक्रमण का, उसको लेके बहुत भयावह तस्वीर सामने आ रही है। जहां पिछली बार मैक्सिमम 98,000 पॉजिटिव केसेस थे, इस बार ये आंकड़ा 2.5 लाख से भी ज्यादा पार कर गया। महाराष्ट्र अकेले में 67,000 पॉजिटिव केस एक दिन में आ रहे। यही भयावह तस्वीर गुजरात की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की, पंजाब की, यूपी की, हरियाणा की, लगभग पूरे देश में कोरोना के जो संक्रमण का ये दूसरा दौर है, बहुत भयावह तस्वीर इसकी सामने आ रही है। लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। पहले शहरी क्षेत्रों में था ये, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव हुआ है और कम एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसमें संक्रमित हो रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है। हमने जो भयावह तस्वीरें दूसरे राज्यों की देखी है, जहां क्यू लगी हुई है फ्यूनरल के लिए, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट राजस्थान में भी आना लाजमी है। हमारे यहाँ जब पिछली बार पीक था, 3200 केसेस पर डे आ रहे थे, मृत्यु का जो प्रतिशत था वो भी नियंत्रित था। लेकिन अब ये जो 1 से 17 अप्रैल के बीच में, क्योंकि मार्च में हमारे यहाँ 31 कैजुअलिटीज हुई और अकेले 1 से 17-18 अप्रैल तक 131 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान में हमने डेवलप किए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, ICU की फैसिलिटीज हमने डेवलप की है, ICU में बेड्स भी है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है, सामान्य बेड है, टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर हम निःशुल्क दे रहे हैं। RT-PCR की जांच क्षमता हमने 78,000 को पार कर लिया है, उसको 1 लाख बढ़ा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी 12 जगह दे रहे हैं। RUHS 1200 बेडेड है, उसके बगल में स्पाइनल इंजरी के लिए 100 बेड, वो भी डेडिकेटेड कोविड के रूप में काम में ले रहे हैं। जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। ESI अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया है और डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं कि कोविड केयर सेंटर्स सब डिविजनल हेडक्वार्टर तक पूरे राज्य में होने चाहिए। बेड्स की राजस्थान में कोई कमी नहीं रहेगी। पिछली बार भी हमने 1 लाख बेड रेडी रखे थे, इस बार 1 लाख से ज्यादा बेड हम रेडी रखेंगे। सवाल 3 चीजों का है। एक तो पिछली बार हमारा भिवाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है IMEX, वो हमारे नियंत्रण में था, ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। इस बार ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है।